वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला चैप्टर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कार इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15%। ए कार इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15%। 15% के लॉस पे हमने एक कार बेची है, और कितने में बेची है वो 34,000 में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे हमसे पूछ रहा है कि एट व्हाट प्राइस इट मस्ट बी सोल्ड, कितने में हम उस कार को बेचें ताकि हमारे पास प्रॉफिट कितना हो, 20% प्रॉफिट हो, ठीक है। पहले हमारे पास क्या हुआ है, हमने 34,000 में बेची, लेकिन हमसे क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस 1 क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस 1 हमारे पास क्या है, 15% क्या है, लॉस है। 15% लॉस है, इसका मतलब 85% पे हमने बेची, 85% ऑफ सीपी है, ठीक है। ये है सेलिंग प्राइस 1, 85% ऑफ सीपी, वो कितना है 34,000। तो वो कितना होगा 34,000, है ना। सेलिंग प्राइस 34,000 है, इज इक्वल टू 85% का मतलब कितना हो गया, 85 अपॉन 100 ऑफ सीपी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सीपी। अब ये कितना होगा, दिस इम्प्लाइज 34,000 अपनी जगह रहेगा, ठीक है, 34,000 अपनी जगह रहेगा। ये जो 85 बाई 100 है ये पीछे हो जाएगा, पीछे क्या बनेगा, या 100 बाई 85 बनेगा, ठीक है। इज इक्वल टू किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब 17 से दो, 17 इंटू 5 करेंगे कितना होता है 85, 17 इंटू 2 कितना होता है 34, इसके साथ कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, ठीक है। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, इसके साथ कितने 2 जीरो आएंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकल कर आएगी आपकी 400 इंटू 100, ठीक है। वो कितना आएगा 400 इंटू 100, 4 1 जार 4, इसके साथ कितने जीरो आएंगे 40,000 जो है आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी, ठीक है। तो लॉस पे बेची थी हमने, कितना लॉस हुआ था 15%, 15% लॉस हुआ, उसका मतलब 85% में हमने उसको बेचा है। 85% किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 1 कितनी थी हमारे पास 34,000। 34,000 जब हमने 85% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस में बेची है ना हमने 15% लॉस में, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कॉस्ट प्राइस निकल कर कितनी आएगी, यानी कि इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी 40,000 थी। अब यहां से ये बोल रहा है कि 40,000 तो थी, लेकिन सेलिंग प्राइस 2 क्या होगी, सेलिंग प्राइस 2 हमारी क्या बनेगी, सेलिंग प्राइस 2 बनेगी हमारी कितने परसेंट बोल रहा है, 120% बोल रहा है। अगर 120% आपने प्रॉफिट लेना है, 120% प्रॉफिट लेना है, तो सेलिंग प्राइस 2 कितनी बनेगी 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस मालूम है, ठीक है। सेलिंग प्राइस 2 किसके बराबर होगी, 120% का मतलब हो गया 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी है 40,000, ठीक है। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस 2 जो है वो कितनी आएगी 3 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, 2 जीरो इसके, ये इसका, 3 जीरोज यहाँ, 14 इंटू 4 कितना होता है 48। तो अगर आपको 20% का प्रॉफिट लेना है तो आपको ये कार जो है कितने में बेचनी पड़ेगी 48,000 में बेचनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरह से आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए जैकेट इज सोल्ड फॉर रुपीज 6300। 6300 में आपने एक जैकेट बेची, लेकिन एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, लेकिन 10% का डिस्काउंट आपने दिया, डिस्काउंट दिया आपने। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि डिस्काउंट जब हम देते हैं, डिस्काउंट किस पे देते हैं, हम डिस्काउंट हम देते हैं मार्केट प्राइस पे, ठीक है, ना कि सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। सेलिंग प्राइस तो वो होगी जिसमें हम बेचते हैं। अब डिस्काउंट देकर जो प्राइस आई होगी वो क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यहाँ ये जो 6300 है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ बोल रहा है हमने कितना डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया, एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड, इसको हम कितने में बेचेंगे ताकि क्या हो, इफ द डिस्काउंट इज 40%, अगर डिस्काउंट 40% होगा तो हम इसको कितने में बेचेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना है हमारे पास, पहले हमने डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया हमने 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। डिस्काउंट अगर हमने 10% का दिया, 10% का डिस्काउंट किस पे होता है, 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना, डिस्काउंट किसके बराबर है, 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस, ठीक है। 10% दिया हमने डिस्काउंट किसका, लेकिन डिस्काउंट किस पे देते हैं, डिस्काउंट देते हैं हम मार्क्ड प्राइस पे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बेची चीज वो कितने में बेची है, 90% में बेची है, लेकिन 90% किसका, 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस का नहीं, मार्क्ड प्राइस का, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट हमने किस पे दिया है, मार्क्ड प्राइस पे दिया है। अब हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो क्या बनेगी, वो बनेगी 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस, ठीक है, क्लियर हो गया। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी बनी, मार्क्ड प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस कितनी बनी हमारी, 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो 90% ऑफ मार्क प्राइस किसके बराबर है, 90% ऑफ मार्क प्राइस हमारे पास दिया हुआ है ना, इन्होंने कितने में बेची है, ठीक है ना, 10% डिस्काउंट दिया था ना, तब जाकर हमारे पास ये 6300 बना था। तो ये कितना बना है, 6300, यही सेलिंग प्राइस बनी थी ना, सेलिंग प्राइस इसी के बराबर होगा, वो किसके बराबर है, 6300 के बराबर है, ठीक है, क्लियर हो गया। 90% ऑफ मार्केट प्राइस, 10% हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हम किस पे देते हैं, डिस्काउंट हम देते हैं मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पे जब हमने डिस्काउंट दिया, उसके बाद हमारी प्राइस कितनी बनी थी, 6300। तो ये 6300 किसके बराबर है, ये 90% ऑफ मार्क प्राइस है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब 90% ऑफ मार्क प्राइस किसके बराबर है, 6300 के बराबर है। तो 1% ऑफ मार्क प्राइस किसके बराबर होगा, 1% ऑफ मार्क प्राइस किसके बराबर होगा, MP किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 6300 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है, 0 और 0 कैंसिल होगा, 9 1 जार 9, 9 इंटू 7 63, इसके साथ एक 0 आएगा। तो 1% ऑफ मार्क्ड प्राइस किसके बराबर आया हमारे पास, 70 के बराबर है, ठीक है। 1% ऑफ मार्क प्राइस कितना आया, 70 के बराबर आया। अब हमने अगर डिस्काउंट 40% देना होगा, ठीक है, डिस्काउंट अगर हमने 40% देना होगा, तब जाकर हमारे पास सेलिंग प्राइस 2 क्या बनेगी, सेलिंग प्राइस 2 बनेगी ना हमारी। अब 40% डिस्काउंट देना है, कितने परसेंट डिस्काउंट देना है, 40% डिस्काउंट देना है। पहले कितना दिया था हमने, 10% डिस्काउंट दिया था, तो 90% ऑफ मार्केट प्राइस बना था। अब 40% देना है, यहाँ 90 बना था ना, 10% डिस्काउंट दिया था, अब हमने 40% डिस्काउंट देना है, तो यहाँ कितना बनेगा, 60% ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है ना, 60% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस 2 हमारी क्या बनेगी, 60% ऑफ मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अब 60%, 1% तो हमारे पास निकाला हुआ है हमने, ठीक है, 60% ऑफ मार्क प्राइस किसके बराबर होगा, वो 1% हमारे पास निकला हुआ है, तो 60% किसके बराबर होगा, वो होगा 60 इंटू 1% कितना है, 70, है ना, 60 इंटू 70, 2 0 अपनी जगह, 7 इंटू 6 कितना हो गया, 4200 आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया अच्छे से। देखो एक बार फिर मैं समझाता हूँ ये डिस्काउंट वाला। जैकेट इज सोल्ड फॉर ₹6300, ठीक है, लेकिन एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट देने के बाद हमने जैकेट कितने में बेचा है, 6300 में, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड, इसको हम कितने में बेचेंगे, कितने में बिकेगा, इफ द डिस्काउंट इज 40%, अगर हम डिस्काउंट 40% देंगे तब जाकर यही जैकेट कितने में बिकेगा, ठीक है। जब हमने 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है, डिस्काउंट जब हमने दिया, डिस्काउंट हम किस पे देते हैं, डिस्काउंट देते हैं हम मार्क्ड प्राइस पे, ठीक है। अगर कास्ट प्राइस पे डिस्काउंट देने लगे फिर तो लॉस में ही है ना, इसलिए डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क्ड प्राइस पे देते हैं डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दिया हमने, 10% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब बेचा कितने में हमने, 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना। मार्क प्राइस का कितना था, वो 90 ही परसेंट था, 10% क्या था, डिस्काउंट था, वो किसके बराबर है, 6300 के बराबर है, ठीक है। तो 90% अगर 90% ऑफ मार्क प्राइस 6300 के बराबर है, तो 1% ऑफ मार्क प्राइस किसके बराबर होगा, 6300, ये आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा, 90
इसको डिवाइड कैंसिल आउट करो तो वो कितना आया 70। तो 1% ऑफ मार्क प्राइस कितना आया 70। जब 1% हमारे पास निकल गया तो हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है 40% डिस्काउंट। 40% जब हमने डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में हमने, हमें फिर बेचना कितने में पड़ेगा, 60% में बेचना पड़ेगा। तो वही हो गया 60% ऑफ मार्क्ड प्राइस। इसको हमने सेलिंग प्राइस 2 बोला। सेलिंग प्राइस 2 किसके बराबर हो जाए, 60% ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो 60% ऑफ मार्क प्राइस जब हमने निकालना होगा, 1% हमारे पास निकला हुआ है, 1% कितना है 70, 60% कितना होगा 60 × 70, वो किसके बराबर आया 4200 के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया, उतारो इसको। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लिखो क्वेश्चन, ए जैकेट इज सोल्ड फॉर ₹1200। ए जैकेट इज सोल्ड फॉर ₹1200। ए जैकेट इज सोल्ड फॉर, ए जैकेट इज सोल्ड फॉर, a jacket is sold for ₹1200 at a discount of 25%। अब कितना डिस्काउंट दिया है, 25% दिया है। एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड, एट व्हाट प्राइस it will be sold, at what price it will be sold if the discount is 5% only, if the discount is 5% only। ठीक है, क्या बोलता है, जैकेट इज सोल्ड फॉर ₹1200। 1200 में एक जैकेट हमने बेची एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%। डिस्काउंट कितना दिया, 25% डिस्काउंट दिया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस 1 कितनी आएगी, डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया हमने 25% दिया ना, 25% डिस्काउंट दिया। बेचा कितने में, 75% ऑफ मार्क्ड प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट हम किस पे देते हैं, मार्क्ड प्राइस पे देते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 2 हमारे पास कितनी होगी, सेलिंग प्राइस 1 कितनी है हमारे पास, 75% ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 1 है कितनी, सेलिंग प्राइस 1 कितनी है 1200 इज इक्वल टू कितनी है 75%, परसेंट कितना हो गया 75/100 ऑफ मार्क प्राइस मीन मल्टीप्लाइड बाय MP। ठीक है, अब इसको पीछे लाओ, 1200 इज इक्वल टू को रहने दो, इसको पीछे लाओ, मल्टीप्लाइड बाय ये 75/100 है, यहाँ होगा 100/75 इज इक्वल टू MP। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, MP के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एक मिनट, हमें ये नहीं निकालना है, 75% ऑफ MP किसके बराबर है हमारे पास, 1200 के बराबर है ना, 1200 के बराबर है। तो हमें 1% निकालना है। 1% ऑफ मार्क प्राइस किसके बराबर होगा, 1% ऑफ मार्क प्राइस किसके बराबर होगा, 1200/75 के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 1% किसके बराबर होगा, 75% ऑफ मार्क प्राइस किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। 1% ऑफ MP किसके बराबर होगा, क्योंकि हमें MP नहीं निकालना है, हमें असल में क्या निकालना है, हमें 1% निकालना है। ठीक है, तो 1% किसके बराबर होगा, 1200/75। 75 को 5 से उड़ाओ, कितने से होता है, 15 × 5 हो गया 75, 2 5 10, 2 5 4 20, ठीक है 240। ठीक है, अब और ये जाएगा 5 से, 3 5 15, ये कितने से जाएगा, 5 4 20, 40 बनेगा 48। ठीक है, 3 1 3,
3 1s are 3, 18, 6 3s are 18। तो 1% ऑफ MP कितना बन रहा है, 1% ऑफ मार्क प्राइस कितना बन रहा है आपके पास, वो बन रहा है आपके पास 16। ठीक है, जब 1% 16 बन रहा है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड इफ द डिस्काउंट इज 5% ओनली। अगर डिस्काउंट आपने सिर्फ 5% देना है तब जाकर आपकी जो है मार्क प्राइस कितनी बनेगी। ठीक है, 1200। अब SP2 कितनी बनेगी, ओनली 5% देना है आपने। ठीक है ना, SP2 कितना बनेगा, जब यहाँ पे कितना था डिस्काउंट, यहाँ पे 25% था। ठीक है, तो बेची कितने में थी आपने, 75% में। अब कितना बोल रहा है, अब बोल रहा है सिर्फ डिस्काउंट कितना देना है, 5%। जब ओनली 5% हम डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा, बेचना कितने में है, 95% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, तो 95% ऑफ मार्क प्राइस, 1% ऑफ मार्क प्राइस कितना है, 16 है ना। तो 95% कितना होगा, 95 इंटू 16, 95 इंटू 16 करेंगे, 16 इंटू 5 कितना होता है, 80, 0 ऊपर जाएगा 8, 16 इंटू 9 कितना होता है, 16 इंटू 10 होता है 160 है ना। तो 16 इंटू 9 कितना होगा, 16 एक बार कम करो, वो कितना होगा 144। 144 में प्लस कितना करना है 8, वो कितना होगा 152। ठीक है, तो आपको अगर 5% डिस्काउंट देना है, सिर्फ 5% डिस्काउंट देना है, तब जाकर ये चीज़ आपको कितने में बिकेगी, 1520 में। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ इसको। ए जैकेट इज सोल्ड फॉर ₹1200, 1200 में बेची, लेकिन डिस्काउंट कितना दिया है, 25% डिस्काउंट दिया है। और डिस्काउंट किस पे देते हैं, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे देते हैं। ठीक है, एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड इफ डिस्काउंट इज 5%। अगर बोलता है, यहाँ तो हमने 25% डिस्काउंट दिया है, बोलता है अगर सिर्फ 5% डिस्काउंट देंगे तब जाकर हम इसी चीज़ को, इसी जैकेट को कितने में सोल्ड करेंगे। ठीक है, देखो डिस्काउंट कितना है, 25% है, तो सेलिंग प्राइस 1 कितनी होगी, 75% ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, बेचा कितने में, 25% तो हमने डिस्काउंट दिया, टोटल होता ना 100 में से 25% हमने डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना, 75% बचा। वही 75% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है ना, वो 75% किसका है, वो मार्क प्राइस है, क्योंकि ये जो हम कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट, ये किस पे हम कैलकुलेट करते हैं, मार्क्ड प्राइस पे। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस पे नहीं। तो मार्क प्राइस पे 75% ऑफ मार्क प्राइस किसके बराबर है, 1200 के बराबर। ठीक है, तो 1% ऑफ मार्क प्राइस किसके बराबर होगा, 1% मार्क प्राइस, 75% इतना है, तो 1% कितना होगा, 1200, ये आगे जाके डिवाइड में होगा 75, वो कितना आएगा, 16। 1% ऑफ मार्क प्राइस कितना है, 16 है, ₹16। ठीक है, तो 1% जब मार्क प्राइस ₹16 है, हमसे क्या पूछा है, हमसे नेक्स्ट में क्या पूछा, नेक्स्ट आगे पूछा हमसे कि हम कितने में बेचेंगे इसको अगर हम 5% का डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट कितना देंगे, 5% का। अब टोटल होते हैं 100। ठीक है, 100 पर 100 होता है, 100 में से हमने 5% दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। बेचना कितने में है, 95% ऑफ किसका, मार्क्ड प्राइस का। ठीक है, मार्क प्राइस का कितने में बेचना है, 95%, 5% हमने डिस्काउंट दे देना है। तो 95% ऑफ मार्क प्राइस कितना होता है, जब 1% हमारे पास पता है 16 है, तो 95% कितना होगा, 95 इंटू 16, वो कितना आएगा, 1520। तो अगर आपको 5% का डिस्काउंट, सिर्फ 5% का देना है, तो 1520 में वो बेचनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया था कितना, 25% का डिस्काउंट दिया था, तो बेची कितने में थी चीज़, 1200 में। ठीक है, अब हमने डिस्काउंट सिर्फ 5% दिया, तो वो चीज़ कितने में बेची, 1520 में। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आई। तो मेहनत करते रहिए। ठीक है, वीडियोस जितनी भी आ रही हैं अच्छी तरह से अपने नोट्स बनाओ, लेक्चर्स को कंटिन्यू देखते रहो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर जितने भी नए हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।